Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पारा नंबर 5 के अंदर सूरत निसा की 24 आयत मुकम्मल हो चुकी हैं और पिछली मरतबा 24वीं आयत के ऊपर हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हुई थी। तो उस लेक्चर के साथ रब्त बनाने के लिए मैं कुछ चीज़ें जो बिल्कुल आयत नंबर 24 में एड्रेस हुई थी वो रिपीट कर देता हूँ। उसमें 4 बड़ी चीज़ें थी। पहली चीज़ तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को मर्दों के लिए हक महर के एवज हलाल ठहराया है। तो हक महर ये ऑब्लिगेशन है मर्द के लिए कि वो औरत को देगा, उसके एवज उससे निकाह होगा। दूसरी चीज इजाबो कबूल, औरत की मर्जी के बगैर निकाह नहीं हो सकता, मर्द की मर्जी के बगैर निकाह नहीं हो सकता। और उसमें यह इंप्लाइड है बात कि कोई भी औरत बगैर वली की इजाजत के निकाह नहीं अपना कर सकती। ये सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। लिहाजा आजकल ये जो कोर्ट मैरिज के एतबार से बीमारी चल निकली है, इसकी इस्लाम में कोई शरई हैसियत नहीं। और ये जो मुहावरा बोला जाता है कि मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी, तो ये अगर इस कॉन्टेक्स्ट में है कि माँ बाप की इजाजत के बगैर औरतें अपना घर छोड़ के भाग जाएं और जाकर कोर्ट मैरिज कर लें, तो ये निकाह कतअन बातिल होगा और इस निकाह की कोई अहमियत नहीं होगी और उससे जो बच्चे पैदा होंगे वह वलदुज़्ज़िना होंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और ये मामला उसको समझ आता है जब किसी की बच्ची भाग जाए। टीवी में तो ये खबर सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि 2 बड़े चाहने वाले आपस में, मर्द जो है वो किसी औरत को भगा के ले गया और जाकर कोर्ट मैरिज कर ली और फिर वो टीवी पे आके कहते हैं जनाब कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए, माशरे वाले हमें कत्ल करना चाहते हैं, ये वो। उनका भी एक्ट गलत है जो माशरा करता है, और इनका भी ये एक्ट गलत है कि बगैर माँ बाप की इजाजत के औरत अपना निकाह नहीं कर सकती। कुंवारी औरत के लिए तो पर्टिकुलर है ये चीज। और तीसरा पॉइंट इसमें यह था कि निकाह का मकसद अपनी इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत हो, ना कि शहवत रानी मकसूद हो। और इस कॉन्टेक्स्ट में 4 बड़ी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1 ये कि जिना से बचा जाए। निकाह हलाल है, जिना हराम है। नंबर 2 मुता करना, यानी किसी के साथ यह तय कर लेना कि इतने दिन के लिए मैं तुमसे निकाह करता हूं। प्री डिटरमिन्ड टाइम के साथ किसी के साथ शादी करना, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 रात के लिए, 2 रात के लिए, यह भी कतअन इस्लाम में अब क़यामत तक के लिए हराम हो चुका है। पहले इसकी इजाजत थी लेकिन उसकी मनसूखियत का जिक्र भी सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। तीसरी चीज इस पॉइंट नंबर 3 के अंदर वो है निकाह मिस्यार, जो मैंने बताया था कि आजकल सऊदी अरब के अंदर यह बीमारी चली है कि वो मुता का नाम उन्होंने निकाह मिस्यार रखकर उससे मिलती जुलती चीज उलमा ने शुरू कर दी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे तुमसे इस बात का खदशा नहीं कि मेरे बाद शिर्क करने लगो, हाँ इस चीज का डर है कि तुम दुनिया के माल में फंस जाओगे। तो यह फरमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी उम्मत के लिए नहीं है, बल्कि उम्मत के उस ग्रोह के लिए है जिसने क़यामत तक हक पर कायम रहना है, क्योंकि 72 फिरके तो दोज़ख में जाएंगे। अलबत्ता एक जमात क़यामत तक हक पर कायम रहेगी, जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि मेरी उम्मत का एक ग्रोह क़यामत तक हक पर कायम रहेगा। उस ग्रोह के लिए गारंटी है कि वो शिर्क नहीं करेगा, लेकिन उस पर भी खतरा यह है कि वो दुनिया के माल में फंस जाए। और उसकी ताजा मिसाल जो है ये हमारे उलमाए अरब और वहां के रहने वाले लोग हैं। सबकी बात नहीं करता, लेकिन काफी सारे लोग हैं जो इस बीमारी के अंदर मुब्तला है कि अब उनकी बेसिक नीड्स तो पूरी हो चुकी हैं, लिहाजा शहवत उनको सूझती है माल की वजह से। तो इस किस्म के फतवे वहां उलमा देते हैं कि कोई शख्स जो है वो आउट स्टेशन पे जाता है, जिस तरह पाकिस्तान में लोग गर्मियां गुजारने के लिए मरी चले जाते हैं, या इसी तरीके से अपने फार्म हाउसेज पे चले जाते हैं। इस्लामाबाद जितने बड़े बड़े वडेरे हैं, इनकी कई कनालों जगह हैं। अलीपुर फराश के पास काफ़ी फार्म हाउस हैं, परवेज़ मुशर्रफ के भी, बाकी लोगों के भी, इमरान खान के भी अब सामने आ रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो ये लोग वहां पर चले जाते हैं। इनमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। और बुरे लोग क्या करते हैं, वहां अरब के अंदर क्या है कि लोग ताइफ में वक्त गुजारने के लिए जाते हैं, अपनी बीवियों को साथ लेकर नहीं जाते, वहां जाकर 3 या 4 महीने के लिए किसी के साथ निकाह कर लेते हैं और फिर उससे ये तय करते हैं कि जब हम वापस चले जाएंगे तो हम तुम्हें तलाक का इख्तियार देते हैं
تم خود ہی ہمیں طلاق دے دینا اگر ہم واپس نہ آئے. یعنی مرد عورت کو اختیار دے دیتا ہے. تو اس طریقے سے پری ڈیٹرمنٹ ٹائم کے لیے وہ نکاح کرتے ہیں. تو یہ نکاح بھی حرام ہے, یہ بھی متع کی ایک شکل ہے. اور چوتھی چیز پوائنٹ نمبر 3 کے اندر وہ ہے حلالہ, جو انڈیا پاکستان کے اندر بہت بڑی بیماری ہے. جامعہ ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ کی حدیث ہے. امام کائنات, سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. حلالہ بھی یہ ہے کہ کوئی شخص پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے ساتھ حلالہ کر لے. ایک تو ہے نیچرل حلالہ ہونا جس کا قرآن میں ذکر ہے. نیچرل حلالہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کر ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیا, اب اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا, الا یہ کہ قرآن پاک کہتا ہے, وہ آیات گزر چکی ہیں سورۃ البقرہ کے اندر, کہ وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرے, پھر بائی چانس وہ مرد بھی طلاق دے دے, بائی چانس, پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے ساتھ نہیں, بائی چانس, یا وہ مر جائے, تو اب وہ پچھلے خاوند کی طرف لوٹ سکتی ہے. اس کو لے کر حلالہ بنا لیا لوگوں نے, اور انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے جی کسی اور مرد سے شادی کروانی ہے تو ایک رات کے لیے کروا لیں. تو یہ بھی متع کی ایک شکل ہے, یہ بھی حرام ہے, اور اس پر لعنت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حلالہ کرنے والے پر کروانے والے پر دونوں پر لعنت. اور یہ زیادہ تر کام یہ مولوی کر رہے ہیں. مولوی جو ہے وہ حلالے کے مشورے دیتے ہیں اور پھر حلالے خود نکالتے بھی ہیں. تو یہ ظلم کی انتہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس معاملے میں بچائے کہ ہم اس قسم کی برائیوں کے اندر انوالو ہوں. 3 پوائنٹس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چھپی ہوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ علل اعلان میاں بیوی کا رشتہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہونا چاہیے. یہ آیت نمبر 24 کے اندر کنکلوڈ ہوئی تھی بات. اسی لیے ولیمہ رکھا گیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں, لوگوں کے سامنے اعلان ہو. تو یہ چھپ چھپا کے جو شادیاں کی جاتی ہیں یا اس طریقے سے برائیاں کی جاتی ہیں اور پھر بعد میں جناب وہ پریگنینسی کو ضائع کروانے کی کوشش کرتے ہیں, اس طرح کی تمام چیزوں میں مدد کرنا یہ قطعاً حرام ہے. وَتَعَاوَنُوا الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, اور برائی کے کاموں میں اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو یہاں ہماری گفتگو کنکلوڈ